पहले आंसर बोल दूं या पहले करें हम लोग? पहले आंसर मैच कर लो आप लोग, चलो 5 मिनट लगेंगे। क्या करें, साथ ही साथ हो जाएगा? कर लो फिर साथ ही साथ। कैसी रही वैसे, कैसी रही टेस्ट? चलो आ जाओ भाई, करें। आ जाओ, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा बी है, ऑप्शन बी है पहले का। ठीक है, इसमें क्या कहना चाह रहा है? इसमें कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 युग्म दिए हुए, बातें नहीं करना है प्लीज। निम्नलिखित में से जो युग्म दिए ना, 3 एक जैसे हैं और एक जो हमारा क्या है, वो ऑड वन आउट है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या है, कैसे है। ठीक है ना? तो इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, सब में ना डबल करके 5 ऐड करने पे ये आ रहा है। जैसे 14 का आपने डबल किया 28 और 5 ऐड कर दिया तो 33। 5 का आपने डबल किया 10 और 5 ऐड कर दिया, 9 दूनी 18, 18 5 23, 8 दूनी 16, 16 और 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहले का बी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे का आंसर गाइस बी है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये, इसने कह रहा है कि बैंकर लिखा हो, बैंकर को ये कह रहा है ये। ठीक है ना? तो इन्होंने, हमने पढ़ा था ना कोडिंग डिकोडिंग, तो इन्होंने क्या किया है, इसका पोजीशन पैटर्न चेंज कर दिया है। या यूं कह रहा, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इन्होंने क्या कर दिया, 3 को आगे ले लिया है, फिर 2 ले लिया है, फिर बी ले लिया है, फिर आर ले लिया है, फिर ई ले लिया और फिर के ले लिया है। तो इन्होंने 1 2 3 4 5 को लिख दिया 3 2 1 6 5 4। उसी प्रकार से हम स्ट्रिंग को लिख देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो सबसे पहले 3 आया है तो 3 को लिखेंगे, यानी कि आर से लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारा चौथे वाला आ जाएगा आई, तो आर से शुरू आई पे खत्म। ठीक है, और देख लो आप तीसरे के बाद दूसरा यानी कि टी, फिर आपका कौन सा है, पहला, यानी कि आर टी एस। ठीक है, आर टी एस जी एन आई हो जाएगा। ठीक है, दूसरे को, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन, तीसरे का जो है ना, हाँ जी, तीसरे का ऑप्शन जो है वो है आपका सी ऑप्शन है। बाकी सब में जो है ना, बाकी सब क्या है, पेशे हैं। ठीक है ना, प्रोफेशन है एक तरह से। और इसमें जो है ना, बागवानी एक तरह की टेक्निक है कह लो, ये प्रोफेशन की तरह ट्रीट होते हैं। ठीक है, जनरली। हाँ, बड़े ही जो लकड़ी का काम करता है, ठीक है ना, जो लोहार का काम करता है वो लोहार होता है। ठीक है, बी वाई डब्ल्यू डी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखो पहले, सी आंसर है इसका। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है देख लो आप लोग, जिनका नहीं है, आई थिंक शायद ये 2 का 4 हो गया। एक बार देख लेते हैं, वाई जेड 25 है ये हमारा, ये 23 हो गया। हाँ, +2 और -2 हो रहा, तो +2 कर दो आप लोग, 3 सी आ गया हमारा। फिर -2 करोगे तो 24 पे क्या आ जाएगा हमारा, एक्स आ जाएगा, तो सी और एक्स वाला हो जाएगा। फिर आपका फिर +2 ना, पहले पहले आपने प्लस किया फिर माइनस, अब प्लस करेंगे। हाँ, तो 25 25 और क्या हो जाएगा हमारा, तो 27 पे क्या आ जाएगा हमारा, बी। पहले आपने किया प्लस, फिर आपने किया, अच्छा 2 बार माइनस है बीच में। ठीक है, ओके। 25 में से 23, 23 पे क्या आता है हमारा, डब्लू आता है, और उसके बाद फिर लास्ट में प्लस, बीच में 2 बार माइनस, फिर लास्ट में प्लस। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलो आप लोग। हिडन फिगर बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन है इसका। ठीक है, ठीक है, हिडन आकृति बतानी, इसमें ना कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है, वो इनकी मिसप्रिंट का इशू रहता है, पेपर में ऐसा नहीं होता। मंगलवार जो है वो मंगल ग्रह से रिलेटेड है, उसी प्रकार से बृहस्पतिवार जो है वो बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट, इसमें आपको रिप्लेस करना है, कौन सा साइन को इंटरचेंज करें, इसका बी ऑप्शन है गाइस। प्लस और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज करने पर, ठीक है ना, 4 8 12 6 4 बराबर में 8, जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे कर दो माइनस, जहाँ पे डिवाइड है वहाँ माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे, सॉरी बी ऑप्शन था ना, हाँ प्लस कर दो। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे डिवाइड कर दो, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे डिवाइड कर दो, और जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे प्लस कर दो। तो अगर ये डिवाइड हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर ये हमारा प्लस, फिर ये हमारा माइनस। तो पहले डिवाइड करेंगे 4/8। कुछ लोग यहाँ पे आकर रुक जाते हैं, रुकना नहीं, हमने आगे करते रहना है। 4 दूनी 8 हो गया, 2 6 12 हो गया, तो 6 बच गया। 6 + 6 -4, तो 12 में से 4 गया तो कितना, 8। अगर बराबर में उतना बैठ रहा है तो फिर इसका मतलब वही उत्तर है। ठीक है, तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा, 7th का बी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट पे आते हैं, एट्थ पे आ जाइए आप लोग। एट्थ का गाइज ए आंसर है, एट्थ का आंसर है ए। क्या हो रहा है, स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर प्लस वन, और ये स्क्वायर माइनस वन हो गया, तो इसलिए ये ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, पहले वाली संख्या का वर्ग करके उसमें एक जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुछ पौधे पेड़ है। पहले तो इसका आंसर मैच कर लो। नाइन्थ का जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, अब जिनका सही नहीं है वो देखो आप लोग क्या कह रहा है, कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ जो पौधे हैं वो पेड़ हैं। ये पौधे मान लिया मैंने, और ये मैंने मान लिया पेड़। कुछ पौधे पेड़ हो गए, सभी पेड़ क्या है, झाड़ियां हैं। सभी पेड़ क्या है, झाड़ियां हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था ना या वाला देख लें, यहाँ पे तो है नहीं तो मिनिमम का बना लेंगे। कुछ झाड़ियां पौधे हैं, कुछ झाड़ियां पौधे हैं, सभी झाड़ियां पौधे हैं। सभी झाड़ियां पौधे हैं क्या, नहीं। और तीसरा वाला, कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है, ये भी गलत है। तो केवल निष्कर्ष एक लागू होता है। ठीक है, तो नाइन्थ का ए ऑप्शन हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। नेक्स्ट कह रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें जाहिर सी बात है, इसमें ये जो दिख रहा है आपको, इसमें 8 बन रहे हैं, और ये 4 हमारे पास हो गए, तो 8 और 4 कितने हो गए हमारे पास टोटल, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। कोई हिडन ट्राइंगल वैसे नहीं बन रहा, बस सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर आप लोग मैच कर लो, मैं बोल देता हूँ। 11th का आंसर है आपका बी। ठीक है, बी। नेक्स्ट है हमारा अनुरोध आदेश। ठीक है ना, अनुरोध और आदेश, ये 12वां जो है इसका बी ऑप्शन होगा इस। ठीक है, बी बी। कौन सा क्वेश्चन, 12वें का डी, हाँ सॉरी। ठीक है, ऑपोजिट लिखा हुआ है इसका एंटोनिम में। नेक्स्ट, कितने छात्र नर्तक तैराक हैं लेकिन क्रिकेट प्रशंसक नहीं है। क्रिकेट प्रशंसक यानी कि क्रिकेट फैन, ये वाला इस कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। कितने छात्र हैं जो नर्तक और तैराक हैं, कितने छात्र हैं, छात्र यानी कि बोले तो ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये पूरा हिस्सा ये वाला आता है, उसमें नर्तक भी होने चाहिए और तैराक भी होने चाहिए। क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, जो उससे बाहर है, क्रिकेट फैन वाली कैटेगरी से बाहर है। 13 का आंसर है बी। ठीक है, 14 पे आ जाइए आप लोग। ये भी ना बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 का बी आंसर है इसका। ठीक है, मैच कर लो क्या क्या है इसमें, गैप देख लो आप लोग कितने का गैप है। ऐसा कर लें, देखो सुनो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 42, और 21 का डबल भी क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो बीच वाली वैल्यू है इन दोनों का एडिशन का, मतलब बीच वाली वैल्यू का डबल इन दोनों का एडिशन के इक्वल है। तो 28 दूनी 56, 30 और 20। और भी लॉजिक लग सकते हैं, गैप का लॉजिक हो सकता है, कोई भी लॉजिक हो सकता है, प्राइम नंबर का लॉजिक हो सकता है। नेक्स्ट हमारा ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी होगा गाइस। 2 प्लस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। ठीक है, फिर शायद ऑपोजिट लिखा हुआ है, कुछ ऐसा भी है। 2 प्लस कर दिया फिर ऑपोजिट लिख दिया, फिर शायद 2 माइनस कर दिया और ऑपोजिट लिख दिया। बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है आपका डी। पहले 2 प्लस किया फिर ऑपोजिट लिख दिया, फिर 2 माइनस किया फिर ऑपोजिट लिख दिया। 16 पे आते हैं, 8 का 81। अगर एक जोड़ के स्क्वायर कर दूं तो हो जाएगा, तो एक जोड़ के स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा। ठीक है, तो 16वें का बी आंसर हो जाएगा। 17वें पे आते हैं हम लोग। पहले तो इसका आंसर मैच करो आप लोग, 17 का आंसर बी है गाइस। ठीक है, बाकी देख लो आप लोग क्या बन रहा है। अगर मैं करूं, देखो सुनो, यहाँ पे 4 का गैप है, फिर 8 का गैप है, फिर 8 के बाद फिर 16 का गैप है, अब 32 का गैप होगा। 2 सीरीज मैच हो रही है इसमें। कभी मैंने कहा था ना, कभी बढ़ने घटने लग जाना तो आप समझ जाना। अब देखो 5 का 8, 3 बढ़ा, फिर अब 6 बढ़ाएंगे तो 8 से 14 हो जाएगा हमारा, फिर 6 के बाद फिर 12 बढ़ जाएगा, 14 12 26 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। 18 पे आपको बताना है ऑड वन आउट। 18 का आंसर गाइस सी है। ठीक है, गैप आपको चेक करना है इसमें। ठीक है ना, इनके गैप आपको लिख करके चेक करना है। पहले और थर्ड का आंसर जो है ना, 3 का अंतर है, पहले और थर्ड में 3 का अंतर है, बाकियों में इसी ऑप्शन में नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर गाइज ए ऑप्शन है इसका। अब ए पे क्या लिखा कंक्लूजन, सेकेंड, अच्छा केवल सेकेंड, ओके, मैंने ऑप्शन नहीं रखे यहाँ पे। देखो कुछ आम फल हैं, कुछ आम जो है वो फल है, कुछ आम हो गए
और ये फल हो गए, ठीक है ना। और कोई भी फल सब्जी नहीं है, कोई भी फल सब्जी नहीं है। कह रहा है कुछ आम सब्जी है, कुछ आम सब्जी है, ठीक है, कुछ फल आम है, कुछ फल आम है, ये तो ट्रू है। कोई भी सब्जी आम नहीं है, कोई भी सब्जी, कोई भी सब्जी आम नहीं है। सही है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बना लेता सपोज करो, तो हो जाता ना। नहीं, याद लिखा होना चाहिए, लेकिन अब मान के चलो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया आपके मन में, तो आप इसका दो डायग्राम बनाते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम का। एक में गलत हो जाता है, एक में सही हो जाता है, और जब एक में गलत और एक में सही हो जाए तो वो गलत ही होता है, ठीक है। तो कभी कंफ्यूजन हो जाए तो आप ऐसा कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लिखो आप लोग। इसका आंसर कुछ आम सब्जी है। मैंने कौन सा क्वेश्चन था ये, 9? और 19 का ए है ना। सेकंड ठीक है, तो सही तो है। मैं ये ऑप्शन मान रहा हूँ ना बार बार, इसलिए मेरा दिमाग यहाँ पे जा रहा है। सिर्फ ऑप्शन सेकंड वाला सही है, ये वाला ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन लिखे नहीं है मैंने, ऑप्शन आप लिख लेना। कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है ना। नेक्स्ट बजट 21 पे आ जाइए, इसका डी आंसर है। 20 का, सॉरी 20 का बी आंसर है, 20 का सेकंड आंसर है। ये है क्या चीज वैसे, आगे बढ़ाएगी, ठीक है। त्रिभुज है, ठीक है ना, फिर इसको इन्होंने पेंटागन बना दिया, फिर चतुर्भुज कर दिया, फिर पेंटागन बना दिया, फिर इन्होंने हेक्सागन बना दिया। अब सेप्टागन बनाएंगे ना, 7 भुजा वाला, 3 4 5 6 और 3 3 6 7 8 बना दिया इन्होंने तो। क्यों? एक, दो, तीन, चार, अच्छा ये है नहीं, सॉरी, हाँ बीच वाले को काउंट कर लेता, 5 6 और 7। 21वें का आपको बताना है। एक ना यहाँ पे मिरर लगाया गाइस, ये जो फिगर है ना इसके दाईं तरफ, यहाँ पे राइट साइड में मिरर लगा है। तो आपको पता है कि अगर मिरर लगा है तो उसका फेस घूम जाएगा। कभी भी याद रखना, जब कभी मिरर का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा पहले गलत वाले को छाड़ दो। जब इसको आप चेंज करोगे तो ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो को और देख लो आप लोग कैसे कैसे होगा। शायद आई थिंक ये वाला, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी है, ठीक है। हमेशा गलत वाले को छाटना, कभी गलत नहीं होगा, बातें नहीं करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 22। स्मृति और स्मृति लोप, मतलब कि ये ना वो भूलने की बीमारी, ठीक है। 22वें का आंसर डी है गाइज, दृष्टिहीनता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 23 का ए आंसर है, 22वें का डी आंसर होगा, ठीक है भाई। ये बीमारी और ये सुनो, ये है क्या चीज, ये ना स्मृति लोप में स्मृति चली जाती है। महामारी में खाली हैजा ही थोड़ी होता है, कोरोना भी हो सकता है, ठीक है। दृष्टिहीनता में दृष्टि चली जाती है, समझ पा रहे हो ना आप। ये बीमारी है और इससे ये किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर रही है ऐसा, ठीक है। जरूरी नहीं ये रिलेशनशिप इस प्रकार से हो, वो उस तरफ से भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ आप लोग। 23 का ए आंसर है गाइस, ठीक है। आप देखो सुनो, चलो ठीक है कर देते हैं एक्सप्लेन, कोई बात नहीं। सुनो, ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये एक तरह का सीरीज का क्वेश्चन है, डायग्राम की सीरीज है ये, ठीक है ना। ये बढ़ रही है आगे, अब देखो कैसे बढ़ रही है। पहले इन्होंने क्या किया देखो, अगर मैं देखूं यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसको नाम देते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। पहले ये किस में है, पहले ये पहले वाले में है, राइट। फिर ये किस में है, फिर ये दूसरे वाले में है, फिर ये किस में है, फिर ये पहला दूसरा तीसरा, फिर ये चौथे वाले में है, फिर चौथे वाले के बाद अब नेक्स्ट वाले में आ गया, फिर ये 5वें वाले में, ठीक है ना। सही कर पा रहा हूँ मैं, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, पहला दूसरा चौथा ये हो गया, ठीक है। फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा,
ठीक है, तो हमें बताना क्या है इसमें, अगला क्या आएगा ना, तो नहीं 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 नहीं, इसमें एक का गैप है, इसमें दो का गैप है, इसमें एक का गैप है, अब दो का गैप होगा, पैटर्न चल रहा है इसमें, तो 7 होगा। एक चीज और, अब ये तो नंबर सीरीज है, लेकिन इसमें तो डायग्राम भी हमें देखना है कि देखो लाइनें देखो आप कैसे बन रही हैं, दिख रही है आपको, हॉरिजॉन्टल है फिर वर्टिकल है, तो पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, अब वापस से हॉरिजॉन्टल होंगी, तो हॉरिजॉन्टल होंगी तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। और हमने देखना किस पे अब आएगा, 7वें पे, 7वां यानी कि ये वाला, इस तरीके से कुछ कुछ, ठीक है, ठीक है। कभी भी आप फंसो ना तो इस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक डाउट रहेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, करें इसको। वैसे इसका आंसर शायद नॉर्थ ईस्ट है, आई थिंक 24वें करो को मैं बताता हूँ, डी आंसर है इसका, नॉर्थ ईस्ट। करें ट्राई, आओ चलो देखो सुनो, वैसे एक क्लास में क्वेश्चन हमने किया था अभी कुछ दिन पहले ही। प्रिया का जो देखो सुनो, प्रिया जो है ना स्कूल, प्रिया की स्कूल बस का मुख जो है ना उत्तर पश्चिम की तरफ था जब वो अपने स्कूल पहुंची थी, ठीक है, पहुंच गई, ले उसके घर से खुलने के बाद वो बस एक बार बाएं, फिर एक बार दाएं और फिर बाएं मुड़ी, और उसके बाद उसके विद्यालय पहुंची। अब देखो ध्यान सुना, जब उसके घर से बस चली, ठीक है, मान के चलो ये घर है इसका, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस यहाँ से निकली बस चली, उसके बाद क्या मुड़ी, बाएं मुड़ी, बाएं यानी कि बोले तो लेफ्ट मोड़ दिया आपने, उसके बाद एक बार दाएं, दाएं यानी कि राइट मुड़ गई, ठीक है ना, फिर बाएं मुड़ी यानी कि लेफ्ट मुड़ गई, ठीक है, और विद्यालय पहुंच गई। अब ये जो हमारा आ रहा है यहाँ पे स्कूल है, अब मेरी बात ध्यान से सुना, ये मेरे हिसाब से कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट है ना, लेकिन उसका मुंह किस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो मेरा तो आ रहा है वेस्ट, मेरा आ रहा है वेस्ट, उन्होंने कहा है नॉर्थ वेस्ट। अब समझना इस चीज को कि वेस्ट ये रहा और नॉर्थ वेस्ट कौन सा, ये वाला ना, तो मेरी वैल्यू को, जो मेरी वैल्यू है, अगर मैं उसको 90 डिग्री 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने इसको स्टार्टिंग में किस तरफ चलाया था, नॉर्थ की तरफ, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा फिर, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप जरूरी नहीं कि आप नॉर्थ चलाओ, आप ईस्ट चला लो, आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट 25 पे। 25 का आंसर है गाइज, हाँ मैं बोलता हूँ रुको, 25 का ये आंसर है, ठीक है। बी और डी के बीच का जो अंतर है ना 1 है, और डी और जी के बीच का जो अंतर है वो पता नहीं किस, वो देख लेना आप लोग, नंबरिंग लिखोगे तो आप लोगों का हो जाएगा है ना, ठीक है। हाँ 2 4, ये कितने पे आ रहा है, 7 पे, फिर 4 बढ़ जाएगा 11, 11 पे क्या आता हमारा, के आता, तो के से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद z का x, ये 26 हो गया, 24 हो गया, ये 21 हो गया, 17 क्यों आ जाएगा, ठीक है, वही सेम चल रहा है, बैक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर, इसका आंसर है 26 का गाइस, बी आंसर है इसका, सही है सबका, ये भी क्लास में हमने किया था ये क्वेश्चन, ये ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। अपने घर से निकलने के बाद समीरा पूरब की ओर कुछ मीटर चली, देखो समीरा जो है पूरब की ओर कुछ मीटर चली, हमें नहीं पता कितना चली, उसके बाद वहां से दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली, उसके बाद फिर बाएं मुड़ी और 30 मीटर चली, ठीक है, उसके बाद फिर अंत में फिर से बाएं मुड़ी और 40 मीटर चली, ठीक है, और बाजार पहुंच गई। अब घर से बाजार की जो हवाई दूरी है वो कितनी दे रखी है आपको, 100 दे रखी है ये वाली, तो आपको देखो ये चला था ना ईस्ट वेस्ट, तो अब देखो सुनो, अगर ये 30 है तो जाहिर सी बात है, या एक बात छोड़ो, हम एक काम कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये वाला 100 था ना हमारा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल चलाऊंगा तो ये 100, और ये हमारा x था तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब एक ट्रिपलेट बना लेते हैं, सुनो सुनो, ये ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, एक काम कर लो, ऐसे चलाओ उसको, देखो सुनो, इसको जोड़ लो, ये 30 है तो ये 30 हो गया, और ये पूरा 100 था, ये 40 था, तो बचा कितना, 60, ठीक है ना। तो हमने ट्रिपलेट पढ़ा था 10, 8 और 6 का, इसमें 0 0 बढ़ा देंगे, तो एक तो हमारा 100 हो गया, एक हमारा 60 हो गया, तो बच गया तीसरा हमारे पास 80, ये कंप्लीट 80 है, तो ये 30 है, तो फिर ये
50 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ईर्ष्या, रोना, उदास, क्रोधित। 27 का गाइस बी आंसर है। ठीक है, ये सारे इमोशन है, रोना एक तरह का ना एक्टिविटी है। ठीक है, 28 का कह लो आप लोग, सबसे इसका ए आंसर है गाइस। सब ये हमने चैप्टर किया नहीं है बट ये अंडरस्टूड है, नहीं भी करोगे तो भी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, फिर हमारा सिलेक्शन होता है, फिर हमारी अपॉइंटमेंट होती है, फिर हमारी शायद ट्रेनिंग परिवीक्षा को क्या कहते हैं, फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ भाई? अरे इंग्लिश मीडियम, प्रोबेशन पीरियड आता है हमारा, ट्रेनिंग पीरियड आता है। ठीक है ना, और उसके बाद फिर हमारा कंफर्मेशन लेटर हमें मिल जाता है। ठीक है ना, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 पे आ जाइए आप लोग। 29 का सी आंसर है। 29 का क्या आंसर है? सी आंसर है। ये तो इजी है, 3, 2 और 1, 3 इन सबको जोड़ के उसका डबल कर दिया है। ठीक है ना, तो हाइट का जोड़ेंगे हम लोग, 8, 9, 4 और 5, यही है ना, 9, हाँ 26, और 26 का डबल 52 हो जाएगा। 29 के बाद 30 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है आपका डी। 3 और 6 का अंतर है इसमें, 3, 6, 3, 6, 3 है ना। ठीक है, तो 28 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 31st। 31st ए है इसका। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 6, 5, 11, 3, 4, 8 और 1। ठीक है, किसका किसका नहीं हुआ था ये? और तुमने सारे दिमाग लगा दिए होंगे इसमें, दिमाग के सारे घोड़े इन्होंने दौड़ा दिए होंगे। ध्यान रखना, कभी भी रीजनिंग का ऐसा सवाल जिसमें तुम्हारे सारे लॉजिक लग गया फिर भी नहीं आ रहा ना, तो समझ लो ना उसमें कुछ ऐसा ही लॉजिक लग रहा होगा, टुच्चा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। 32 का ए ऑप्शन है गाइस। 32 का ए ऑप्शन है, 3 गुना में 5, 5 गुना में 5 है ना। ठीक है, बढ़ा बढ़ा के कर रहे हैं मतलब एक्चुअली वो। ठीक है ना, देखो सुनो, ये 3 गुना 5 है, दिस इज 5 × 5। ये आपका है 3 गुना में 8। ठीक है, अब देखो ये 2 बढ़ाया है ना, तो आप 2 बढ़ा दो। ठीक है, तो 5 गुना में 8 कितना हो जाएगा हमारा? 40 हो जाएगा। ठीक है, 32 के बाद नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। 33 पे, 33 पे सी आंसर है इसका। ठीक है, +1 चल रहा है इसमें। ठीक है, +1 चल रहा है इस 34 पे आ जाओ आप लोग। 34 का सी आंसर है। ठीक है, 34 का सी आंसर है। इसमें कैसे हो रहा है ये? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, स्क्वायर उसी को दिखेगा जिसको याद होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे डाइस का क्वेश्चन। संजय तुम्हारा तो डाउट था ना डाइस में सर? क्लियर है ये क्वेश्चन? इसका मैच करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 का लिख लो आप लोग, मुझे नहीं पता। डी आंसर है इसका। ठीक है, कभी भी याद रखना, 2 ही टाइप होते हैं। जिन्होंने नहीं किया चैप्टर ध्यान से सुनना, कभी भी याद रखना, डाइस का क्वेश्चन आए, अगर एक नंबर कॉमन है ना, सिर्फ एक, तो वो नंबर लिख लो आप लोग और उसको घड़ी की दिशा में घुमा दो, यानी कि 5, 2 और 4, 5, 1 और 5, 1 और 6, और जो रिपीटेड नंबर है उसको काट करके आप वो नंबर लिख दो जहाँ पे मिसिंग है, क्या? 3। उसके बाद ये इसके विपरीत हो जाएगा, 4 का ऑपोजिट 6, 2 का ऑपोजिट 1, 5 का ऑपोजिट 3। ध्यान रखना, कभी भी 2 डाइस के अगर 2 नंबर सेम सेम है तो तीसरा अपने आप ही विपरीत हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मान के चलो यहाँ 5 है और यहाँ 4 दे दूं मैं, तो 4, 5, 4, 5 हो गया, तो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 6। ये क्वेश्चन भी आता है। 2 ही टाइप आपको ध्यान रखोगे तो ये चैप्टर क्लियर रहेगा। हालांकि आजकल नए क्वेश्चन में डाइस के ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 36 पे आ जाइए आप लोग। नेक्स्ट डी आंसर है इसका। मल्टीपल है इसका। ठीक है ना, ये इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है, लेकिन 14 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। 37 बी आंसर है इसका। ठीक है, बी ऑप्शन है इसका। कैसे देख लो आप लोग, ये बढ़ रहा है, 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4, फिर 5 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये 1 बढ़ा, फिर 2, फिर 4, फिर 8 बढ़ा देंगे। नीचे वाला गैप डबल हो रहा है।
नेक्स्ट 38 पे आते हैं। 38 का जो है गाइज आंसर है इसका ए ऑप्शन है इसका, ठीक है ना, वॉवल्स। ओके, विकल्प ए को छोड़कर सभी में स्वरों का एक समूह है। गाइज ध्यान से सुनना आप लोग, क्या आंसर बोला मैंने इसका, ए बोला ना। इन सब में ना वॉवल्स हैं ये सारे के सारे, और ये वाला जो है इसमें वॉवल के अलावा जो है ना कॉन्सोनेंट भी अवेलेबल है। बाकी आप जो टेबल चला रहे हो वो चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 39 पे आ जाइए। 39 का डी आंसर है। 6 का अंतर है और 7 का अंतर है, तो हम देख लेंगे यहाँ पे। देखो अब इसके दो लॉजिक हैं, या तो आप भी 6-7 का अंतर देखो डिट्टो, या देखो कि अंतर में एक बढ़ रहा है, वैसा लॉजिक भी लग सकता है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी चल रहा है 6 और इसमें भी चल रहा है 7। 40 पे आते हैं, ठीक है। कौन सा रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का? इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर सी है, ठीक है ना। मतलब आपको दो चीज़ें रिप्लेस करनी है, 8 और 6 को रिप्लेस करना है। 8 की जगह पे 6 रख दो और 6 की जगह पे 8 रख दो, और मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड रख दो और डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई रख दो, ठीक है। और उसके बाद इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 3-3 सवाल दे रखे, फिर आते हैं सीपीयू में। तो 41 का सी आंसर है। 41 का सी आंसर है। 5 और 6 आपस में रिप्लेस होंगे, ठीक है। जहाँ पे ठीक है, 5 और 6 रिप्लेस होंगे। जिन्होंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया ना, इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अलग अलग टारगेट्स होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन टाइम खाने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे जो 42 पे आ जाइए। 42 का बी आंसर है, ठीक है। इसमें +2 चल रहा है इसमें, ठीक है। सब में 2-2 ऐड ऑन हो रहा है, तो हम भी ऐड करते जाएंगे। कैसे ऐड ऑन हो रहा है, शायद आई थिंक ये वाला एक एक छोड़ गया, आई थिंक शायद, है ना। 13 2 15 2 17 2 19। 19 पे क्या आता है, एस, वो एस आ जाएगा, ठीक है। 43 पे आ जाइए। 43 का आंसर ए है, ठीक है। इसमें ना 5 प्रतीक, ठीक है। ये जो है ना, इनकी नंबरिंग करो आप लोग, ये सीक्वेंस ऑफ बैट। तीन चार सिंबल इसमें गए, प्लस लिखा हुआ है, हो गया। सर्कल लिखा है, गुणा लिखा है, ट्रायंगल है, और ये माइनस है, ठीक है। अगर इसको नंबरिंग देना चाहूँ मैं तो 1 2 3 4 5 दे सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये सीरीज हो गया 1 2 3 4 5। फिर मल्टीप्लाई को आगे ले लिया इन्होंने, फिर ट्रायंगल ले लिया इन्होंने, फिर सर्कल ले लिया उन्होंने, फिर माइनस का सिंबल, फिर आपका प्लस का सिंबल, यानी 3 4 2 5 1, 3 4 2 5 1 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अब सर्कल ले रहे हैं, सर्कल का तो 2 है, ठीक है। फिर माइनस का 5 आ गया, फिर ट्रायंगल का 4 आ गया, फिर प्लस का 1 आ गया, फिर मल्टीप्लाई का 3 आ गया। उसके बाद फिर ट्रायंगल का 4 आ गया, फिर 1 आ गया, माइनस का 5 आ गया, गुणा का 3 आ गया, और सर्कल का 0 आ गया, ठीक है।
अच्छा अच्छा। फर्स्ट पे आ गया ये, सेकंड पे ये आ गया, थर्ड। हम्म, ये ऐसे ही होगा। देखो सुनो, इसमें ना रिपीट मतलब कि सीक्वेंस अरेंज कर रखा है। देखो जैसे कि ये फर्स्ट पे आ गया है, ठीक है, सबका एक एक बार नंबर आ गया इसमें। फर्स्ट पे सबका एक एक बार नंबर आ गया, सेकंड वाले पे सबका एक एक बार नंबर आ गया, तो जिसका रह गया उसकी अरेंजमेंट हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान के चलो, एक आ गया, दो आ गया, तीन भी आ गया, चार आ गया, पांचवे का पहला स्थान नहीं आया है। तो पांचवे का पहला स्थान नहीं आया, तो पांचवे पे क्या हमारा माइनस का सिंबल है। फिर अब देखो दूसरे पे सेकंड आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया और फर्स्ट आ गया, यानी कि थर्ड नहीं आया है। ठीक है, तो थर्ड पे क्या हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीके से अरेंज करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो थर्ड पे देखो आप लोग, 3 2 4 5, तो वन रह गया आई थिंक शायद, वन यानी कि प्लस वाला। ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद फोर्थ पे देख लो आप लोग, फोर्थ है, ठीक है, फिर फिफ्थ है, फिर वन है और फिर थ्री है, तो क्या रह गया हमारे पास, टू रह गया, और टू पे क्या हमारा सर्कल है। ठीक है, उस प्रकार से ये ऑप्शन है ना इसका, ये ऑप्शन हो जाएगा। रिपीटेशन को देखना थोड़ा सा ठीक ठाक हो। मैंने कहा ना ये सीरीज के क्वेश्चन है, जब वैसे तो हो जाते हैं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। मांस का शाकाहारियों से ठीक उसी प्रकार से संबंध है जैसे कि शराब का, तो ये आंसर होगा ना इसका। ये नहीं खाते हैं तो शराब पीने वाले नहीं पीते हैं। ठीक है ना, जिनको पीते हैं उनको पता होगा। ठीक है, 45 पे आते हैं, इस उनका सही क्या होगा। ठीक है, 45 की बात करते हैं, 45 का डी आंसर है गाइस। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है इसके ना, दाई आप पढ़ लेना, देखो मिरर किस तरफ है, दाई या बाई, अगर नहीं लिखा तो आप मान लेना दाई तरफ है, वैसे जनरली लिखा रहता है। अब मैंने कहा ना यहाँ से आप एलिमिनेट करो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई करने पड़ेंगे मिरर के, लेकिन जब इसको आप चेंज करोगे ना तो खुद से आपको इसकी इमेजिनेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, 45 का आंसर है, डी आंसर है इसका। ठीक है, ठीक है, 46 पे आ जाओ, ए आंसर है इसका। ठीक है, सबसे पहले सर्दी आती है, फिर ठंड शुरू होती है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या बोला मैंने, इसका आंसर ए बोला ना। अरे नहीं, ये सर्दी ना हिंदी में दो बार है, इंग्लिश में सेकंड पे क्या लिखा भाई, और फोर्थ पे क्या लिखा है, विंटर। ये कोल्ड वाली सर्दी है। अरे गूगल ट्रांसलेट में ना ऐसा हो जाता है, वो कोल्ड को, ठीक है, ऐसे ट्रांसलेट करता है। ठीक है, उनके लिए दोनों ही कोल्ड सर्दी ही है। ठीक है, ये चीज़ 46 का ए आंसर हो जाएगा। ये ना आगे भी आपको इन फ्यूचर टेस्ट मिलेंगे ना, वहाँ पे जब कभी आपको लगे ऐसा डाउट तो पूछ लिया करो, ऐसे मिलेंगे प्रॉब्लम्स। क्या ऑल्टरनेटिव मतलब, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है एक दिन छोड़कर, बोलो। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं। 40, ऑल्टरनेट अगर खाली पूछते हो ना तो इसका अंदर विकल्प होता है। 47 पे आ जाइए आप लोग, 47 का आंसर लिख लो आप लोग, ए ऑप्शन है। ठीक है, शायद ये उसी में +1 समथिंग हो रहा है। ठीक, ओके। 50 पे आ जाइए, 48 पे, सॉरी 48 का सी आंसर है, 49 का डी आंसर है, 48 का सी आंसर है, 49 का डी आंसर है। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग थोड़ा सा फोकस रह के करना पड़ेगा। ठीक है, और 50 का आंसर है आपका डी। ठीक है, आप लोगों ने समय ज़्यादा लिया है।